चलिए बेटा, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। फ्यूचर डॉक्टर, गुड इवनिंग। अरे आप लोग म्यूट हैं क्या भाई? ये मुंह पे ताला लगा है। अब यस सर, गुड इवनिंग सर। आ गए, आवाज आ गई? यस सर, अब हो रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे ये यार, गुड जो इवनिंग सर। ऑफलाइन के बच्चे हैं ना, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ऑफलाइन के जो बच्चे हैं वो उनको रेगुलर बैच वाले, उनकी क्लास के हिसाब से नई आईडी बना दी जाती है, तो उसमें अपने आप कभी कभी म्यूट अनम्यूट हो जा मतलब म्यूट हो जाते हैं। आप लोग ऑनलाइन के, आप लोग कायदे से पढ़ते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे मालूम कैसे पढ़ते हैं बच्चों? कोई तो बच्चे आते हैं, कोई नाम वाम बदल के आते हैं, कोई डैनियल आता है, कोई आइंस्टाइन आते हैं, कोई रदरफोर्ड आते हैं। आजकल आजकल तो एक नया फैशन चला है। एक हमारे कुछ टीचर बता रहे थे, हमारी क्लास में तो नहीं हुआ, हमारी क्लास में तो अगर होगा तो हमें भी अनम्यूट करना आता है। उसमें बता रहे थे, वो एक नाम लिख के आता था, पुष्पा झुकेगा नहीं। ट्रेंड सर मतलब क्लासेस तक भी आ गया अब। है। मूवी का ट्रेंड सर क्लास में भी आ रहा है अब। हाँ नहीं, अरे ये मतलब वायरल हो गया है, मतलब पुष्पा पिक्चर का जो ये डायलॉग है। तो मतलब कुछ बच्चे तो जो है मतलब, और डॉक्टर ये वही बनने से बच्चे पहले फ्रेशर झुकेगा बच्चे, नहीं, रुकेगा नहीं। ये फ्रेशर बच्चे हैं बेटा। डॉक्टर बनने से पहले रुकेगा नहीं। हाँ। तो वो अपना जो है स्टाइल में पुष्पा जो है, हाँ एक बच्चा पुष्पा कहेगा पढ़ेगा नहीं। चलो बेटा ठीक है, आइए आते हैं। तो मतलब उन बच्चों ने बड़ा फेमस कर दिया है। हम तो कल कोचिंग खुली तो हम तो पहले जाके क्लास में पूछा पुष्पा कौन है। आइए हम लोग आते कोई हैं मार अपनी। दे और टेढ़े कोई मार दे और टेढ़े चलो तो लगता है कि पुष्पा वाली स्टाइल चल रहे हैं। हाँ सही बेटा। सर हमारे कॉलोनी में तो यहाँ तक कुत्ते के पैर पे शायद कोई वो चढ़ा दिया था, बाइक कोई चढ़ा दिया होगा उसके पैर पे, तो उसका पैर उसने लोगों ने वीडियो बना लिया, उसका कह रहा है पुष्पा स्टाइल है। कुत्ता चल नहीं पा रहा है, उस चक्कर में उसको छोड़ के उसका वीडियो बना रहे हैं। अरे राम। तो ये एक बात देखिए आप, मतलब कितनी साउथ की पिक्चर है, कितनी जबरदस्त ये हिट हो गई। सर उससे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, हाँ ये भी पढ़ रहे क्योंकि स्मगलर उसमें एक्टिव हो रहे हैं, फिर गलत काम भी करेंगे। हैं। हाँ ठीक बात, ठीक बात। आइए बेटा, चले हम लोग आ जाते हैं अपने। देखिए सरफेस टेंशन का चैप्टर का एक पीडीएफ तैयार किया है हमने। इसमें कुछ कंटेंट है बेटा, इसको फटाफट फटाफट हम लोग देखते चलते हैं। इसमें लिखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। इसका मतलब कोहेसिव फोर्स जो होता है वो एक तरह के मटेरियल के बीच में काम करता है। मतलब मॉलिक्यूल्स हमारे लाइक मॉलिक्यूल होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोहेसिव फोर्स है बेटा, वो हमारा 1 नैनोमीटर की मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस होती है तब होना चाहिए। मतलब कोहेसिव फोर्स का मतलब है दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वो आपका बेटा कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर। और ये स्पेस आपका 1 नैनोमीटर से अगर कम है तब ये हमारा स्पेस। बच्चों एक जो बात ध्यान रखने की है वो ये है हमारी, कि जो ये फोर्सेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है कि अगर हम सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव निकालेंगे तो कोहेसिव फोर्स है। और लिखा है इन केस ऑफ सॉलिड्स
द फोर्स ऑफ कोहेशन इज वेरी लार्ज, यही इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, एंड इसी वजह से इनका शेप डेफिनेट होता है। और फोर्स ऑफ कोहेशन जो होता है लिक्विड्स में वीकर होता है, और बहुत कम होता है आपका फोर्स ऑफ कोहेशन आपका गैस में। इसीलिए हमारे दो लिक्विड के जो ड्रॉप होती हैं ये कोलिज कर जाती हैं, क्योंकि इनमें म्यूचुअल कांटेक्ट होने पर कोहेसिव फोर्स की वजह से ये दो ड्रॉप आपकी आपस में जुड़ जाती है। तो दो ड्रॉप का जुड़ने का कारण यही होता है। एंड इट इज, इसी वजह से क्या होता है, जैसे ब्लेड होता है, ब्लेड, ये ब्लेड अगर आपका गिर जाता है, पानी होता है, ब्लेड अगर गिर जाता है तो ब्लेड और सरफेस के बीच में अगर पानी आ जाता है बेटा, तो वाटर के आने से इट इज डिफिकल्ट कि हम उसको अलग कर पाए। तो वाटर के आने से हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे रीजन है बेटा, यहाँ पर रीजन है, यहाँ पर बेटा रीजन। बिंदु आपने कोई सवाल भेजा था क्या? बिंदु आपने कोई सवाल भेजा था बेटा? अच्छा बेटा, ठीक है बच्चों, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट ये, ओके बेटा, ओके, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, हमें दो स्टिकी ग्लास प्लेट को सेपरेट करना कठिन है, या ब्लेड गिर जाता है उसको सेपरेट करना कठिन है, क्योंकि हमारे इनके बीच में लगने वाला वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग बेटा बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और वो यहाँ पे सबसे बड़ा फोर्स होता है। अगली बेटा बात आती है, नीचे लिखा है 3-4 एग्जाम्पल है, सब हमारे एक ही जैसे एग्जाम्पल है। लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ड्रॉप ऑफ मर्कुरी, क्योंकि मर्कुरी में कोहेसिव फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो मर्कुरी में हमारा कोहेसिव फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा सबसे ज्यादा होता है। तो ये कहा जाता है बेटा मर्कुरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से मर्कुरी की ड्रॉप को हम लोग बेटा अलग नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, हमें दोबारा भेज देना बेटा एक बार, सुंदरम। और हाँ अभी बेटा, और बेटा हमारा एडेसिव फोर्स होता है इसी तरह का फोर्स, और वो होता है 1 नैनोमीटर में केवल डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला। दो मॉलिक्यूल हमारे डिफरेंट सब्सटेंस के हों तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है हमारा, और उसको कहते हैं हम लोग फोर्स ऑफ एडहेशन या एडेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे आपने अगर मान लीजिए कोई प्लाई चिपकाई है, या आपने कोई ग्लू लगाया है, या आपने बेटा एडेसिव्स लगाए हैं, तो एडेसिव्स जो होते हैं ये हमारे हमेशा इसी रेंज में काम करते हैं, और ये हमारे डिफरेंट मटेरियल को चिपका देते हैं। तो कहने का मतलब है फेविकोल गम जो होते हैं ये हमारे ग्लूइंग एजेंट होते हैं, ये हमारे एक दूसरे को एडेसिव फोर्स की वजह से स्टिक कर देते हैं। अच्छा बेटा याद रखिएगा, ड्यू टू एडेसिव फोर्स वाटर वेट्स अ ग्लास। ड्यू टू एडेसिव फोर्स वाटर जो होता है ये हमेशा ग्लास प्लेट को वेट करता है, क्योंकि वाटर और ग्लास के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ एडेशन ये हमारे कोहेसिव फोर्स से जो होता है वो हमेशा, मतलब मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि मैंने कहा ये वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल अगर ग्लास में है बेटा, तो मैंने वाटर की ड्रॉप डाली, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कम है, और वाटर और ग्लास के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स बेटा ये आपका बहुत ज्यादा है। तो जब कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है बेटा, एडेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से वाटर जो होता है वो हमारा ग्लास को भिगो देता है। ठीक है, अगली बेटा बात आती है सरफेस टेंशन की बात आती है। तो पहली बात तो एक चीज नोट कर लेंगे हम लोग कि सरफेस टेंशन का जो फिनोमिना होता है बेटा, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है। सरफेस टेंशन फिनोमिना ऑफ फिनोमिना ड्यू टू कोहेसिव फोर्स,
हमारा जो सरफेस टेंशन का फिनोमिना होता है ये बेटा कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। ये वाला फिनोमिना आपका कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, सरफेस टेंशन का फिनोमिना। कहते हैं बेटा सरफेस टेंशन जो हमारा है ये क्या है, कैसे हम समझें कैसे इसको। तो बेटा मैं वही चीज आपको समझाने चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिएगा ये हमारा वाटर का सरफेस है और वाटर के सरफेस पे हमारे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल दिए गए। तो देखो ये मॉलिक्यूल हमारे वाटर के सरफेस में हम लोगों ने यहाँ पे बना दिए। एक्चुअली सरफेस टेंशन जो होता है हमारा, ये सरफेस टेंशन, अब आप बताइए कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में इधर भी फोर्स लगा रहे होंगे, इधर भी लगा रहे होंगे, इधर भी लगा रहे, ये आपस में एक दूसरे को इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए हुए हैं कि ये जकड़े हुए हैं। मतलब ये टाइटली ये जकड़े हुए हैं एक दूसरे को, ये टाइटली एक दूसरे को बेटा कैप्चर किए हुए हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी मॉस्किटो अगर यहाँ पे आके बैठता है, कोई भी मॉस्किटो यहाँ पे अगर बैठता है, कोई मक्खी आके बैठती है, कोई लाइट हमारा, कोई भी हल्का हमारा अगर बेटा कोई भी कम वेट का कोई भी पार्ट, मान लीजिए कोई पत्ता गिर जाता है या कोई नीडल हमारी अगर सुई जो है अगर धीरे से रख दी जाए तो ये हमारी तैरती रहती है सरफेस पे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी पहली बात तो सरफेस की है और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स जो लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे लिखा है सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, बहुत बड़ी बात है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ विच सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड। इसकी मिनिमम एरिया में आने की जो प्रवृत्ति होती है सरफेस की, सरफेस हमारा जैसे इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है बहुत ज्यादा है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है बेटा बहुत ज्यादा है, ये फोर्स बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एक दूसरे को इतना ज्यादा जकड़े हुए होते हैं बेटा, तो हम ये कह सकते हैं जकड़े हुए, मतलब हम खींच लें, माला है, माला का धागा खींच लें, अगर हम कोई भी माला है उसके मोती जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। आप जरा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, माला का धागा खींचने की कोशिश करिएगा तो मोती जो होते हैं बेटा वो पास पास आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा अगर ज्यादा हो जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ड्यू टू सरफेस टेंशन जिसमें ज्यादा होगा, इसका मतलब उसमें कोहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा होगा। जिसमें भी कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा उसी मटेरियल का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा और उसका बेटा एरिया कॉन्ट्रैक्ट करने की, एरिया कॉन्ट्रैक्शन की टेंडेंसी जो है वो हमेशा ज्यादा होगी। एरिया कॉन्ट्रैक्शन टेंडेंसी मतलब टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, टेंडेंसी एरिया कॉन्ट्रैक्शन की जो टेंडेंसी है बेटा ये हमेशा बेटा ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब मिनिमम एरिया में आ जाए, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच फ्री सरफेस ट्राई टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। एंड सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करते हैं बेटा? सरफेस टेंशन को नापने का एक तरीका होता है, सारे बच्चे देखिए ध्यान से। हम एक ब्लैक कलर की एक लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन बना लेते हैं और ये लाइन हम ब्लैक कलर की बनाएंगे तो ये हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो इमेजिनरी लाइन पे लगने वाला सरफेस टेंशन जो होता है, इमेजिनरी लाइन पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ को कहा जाता है सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, या हम लोग बेटा इसकी यूनिट को देखो सारी बातें लिखी है, डायमेंशन लिखी है, यूनिट लिखी है, स्केलर क्वांटिटी लिखी हुई है और बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि ये हमारा किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। सरफेस टेंशन हमारा कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है एंड सच जो हमारी डिस्टेंस होती है ना बेटा, याद रखिएगा सारे बच्चे, जैसे मैंने कहा कि एक हमारा जैसे कार के शीशे होते हैं, कार के शीशे में लोग ब्लैक कलर की फिल्म लगवा लेते हैं, तो वो फिल्म आपकी कार के शीशे में ब्लैक कलर की सन रेज को बचाने के लिए लगवा लेते हैं बेटा। वो फिल्म जो होती है वो नाखून से करें तो छूटने लगती है। सेलो टेप होता है, सेलो टेप को बेटा जो गिफ्ट पैक में आता है उसको भी छुटा सकते हैं। यानी कि सेलो टेप में कहा जाता है कि अगर डिस्टेंस हमारी 10 की पावर -9 से बड़ी हो जाए, -9 तक है, तब तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है।
-9 से बड़ी हो जाएगी तो हमारी बेटा ये फिल्म के शेप में आ जाएगी, और जो फिल्म हो जाएगी इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। यानी किसी भी फिल्म को जो सरफेस पे लगी है उसको सेपरेट किया जा सकता है। आइए बेटा, नीचे लिखा है हमारे पास, लिखा है फॉर गिवन वॉल्यूम स्फेरिकल शेप हैज मिनिमम एरिया। अगर हम आपको क्यूब दे दें, क्यूबॉइड दे दें, अगर किसी तरह से हम लोग किसी डिफरेंट डिफरेंट शेप में दे दें, तो कहा जाता है कि हमारा मिनिमम एरिया जो होता है वो किसका होता है? स्फेयर का मिनिमम एरिया होता है। याद रखिएगा, सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से लिक्विड के अंदर, लिक्विड, ये लाइन इन्होंने गलत लिखी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क इशू हो रहा है। 5-6 बच्चों का मैसेज आया, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। लिक्विड tries टू कॉन्ट्रैक्ट, लिक्विड आपका कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लिक्विड आपका सिकुड़ने की कोशिश करता है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। अब आप लोग सब लोग एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा बेटा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि सपोज करिएगा कि ये वायर है, केस ऑफ वायर। हम लोग अगर वायर के केस में आते हैं, तो वायर के केस में जब आते हैं ना बेटा, तो वायर के केस में लिक्विड के सरफेस पर हमारा कोई वायर अगर पड़ा हुआ है बेटा, लिक्विड के सरफेस पे हमारा ये वायर है, लिक्विड के सरफेस पे हमारा जो वायर है बेटा, और ये वायर हमारा जो होगा वो आपका मान लीजिएगा सरफेस पे है, तो इसमें मॉलिक्यूल हमारा इधर भी खींचेगा वायर को और इधर भी खींचेगा वायर। वायर की लेंथ हो जाएगी L, और मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड के वायर को इधर भी पुल करेंगे, इधर भी पुल करेंगे। तो वायर का केस जब होगा तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ, हमेशा डबल हो जाएगी। बेटा लेंथ डबल क्यों लेते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? दोनों साइड लग तो रहा क्योंकि है। दोनों साइड से वो साइड में पुल लग कर रहा रहा है। है। ऐसे अगर रख दिया ना, और ऐसे रख देंगे तो हमारा ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, यानी कि वायर की जो लेंथ होती है वो हमारी दोनों तरफ से पुल हो रही है लिक्विड के सरफेस पर। अगर हमसे कह दिया जाता है कि कोई हमारा ये स्क्वायर फ्रेम, और स्क्वायर फ्रेम की बात अगर करते हैं बेटा, तो हम लोग अगर स्क्वायर फ्रेम की बात करते हैं तो स्क्वायर फ्रेम में हमेशा, स्क्वायर फ्रेम में हमेशा ए से बी से सी से डी हम लोग देखेंगे तो फोर्स जो होगा बेटा हमारा वो हमेशा दोनों तरफ लगेगा। हमारा फोर्स जो होगा वो हमारा इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। यानी कि एक वायर पे, यानी कि फोर्स ऑन वन वायर कह दिया जाए तो एक वायर पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F इक्वल टू, सरफेस टेंशन का सिंबल होता है T, तो T इंटू 2L हो जाता है। और फोर्स ऑन फ्रेम कह दिया जाए, 4 वायर पे कह दिया जाए, अगर हम 4 वायर्स पे निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का और T इंटू 2L कर देंगे बेटा, तो हमारे पास आ जाता है 8TL। तो हम लोग किसी भी फोर्स ऑन स्क्वायर फ्रेम की बात करते हैं, तो फोर्स ऑन स्क्वायर फ्रेम की बात करते हैं, तो स्क्वायर फ्रेम पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा ये। तो कई बार देखा जाता है स्क्वायर फ्रेम को ऊपर खींचने के लिए जो फोर्स लगता है बेटा वो हमारा फोर्स लगता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो मुझे लगता है ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से तैयार रहेगी कि स्क्वायर फ्रेम अगर दे दिया जाएगा तो हम लोग कितना, यहाँ पे वेट की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, मतलब जैसे कभी कभी कह दिया जाता है स्क्वायर फ्रेम में कभी वेट की बात कर देते हैं, मतलब फ्रेम का जो वेट होता है वो भी कभी कभी ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम वेट की बेटा बात बिल्कुल नहीं कर रहे। मतलब आप समझ लीजिए सारे बच्चे कि कितना फोर्स लगाया जाए। जैसे हम एक स्क्वायर फ्रेम ले लेते हैं बेटा, सारे बच्चे देखिएगा, हम लोग इसको स्क्वायर फ्रेम ले लेते हैं,
अभी मैंने कोई मोशन नहीं बताया यहाँ पे, है ना। अब जैसे हम लोग स्क्वायर फ्रेम ले लेते हैं बेटा, और स्क्वायर फ्रेम लेकर हम लोगों ने क्या किया है बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सारे बच्चे देखिएगा, फोर्स तो हमारा ऐसे लगेगा, तो चारों तरफ लगेगा, चारों तरफ लगेगा, राइट, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, मतलब वायर है तो स्क्वायर फ्रेम अगर है तो ए बी सी डी, और इसको हम स्क्वायर फ्रेम को क्या कर रहे हैं बेटा, स्क्वायर फ्रेम को ऊपर खींच रहे हैं। तो हमारा स्क्वायर फ्रेम जो खींचेगा वो कैसे खींचेगा, अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो वाटर होगा वो वाटर हमारा ऐसे 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 ऐसे, कुछ डायग्राम क्लियर हो रहा है, फील हो रहा है बेटा। स्क्वायर फ्रेम को हम लोग पुल कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पर एक बात कह दें, फोर्स नीडेड टू पुल। अगर हम पुल की बात करते हैं स्क्वायर फ्रेम, तो यहां पे फोर्स नीडेड हमारा आ जाएगा, एक तो एफ रहेगा प्लस वेट भी रहेगा। कुछ दिमाग में बात आई, मतलब वेट जो हमारा फ्रेम का होगा, वेट ऑफ द फ्रेम, W इज द वेट ऑफ द फ्रेम हमारा काम करेगा। तो हमारे पास एफ डैश आ जाएगा ATL प्लस W आ जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमसे कोई कह दे कि पुल हमारा स्टेशनरी, स्क्वायर फ्रेम हमारा स्टेशनरी कंडीशन पे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है ना, तो ये होता है, इसको कहते हैं मिनिमम फोर्स, फोर्स नीडेड, मिनिमम फोर्स नीडेड, फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल स्क्वायर फ्रेम फ्रॉम वाटर। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल स्क्वायर फ्रेम फ्रॉम वाटर। सर इस फोर्स को वेक्टरली ऐड नहीं करेंगे? बेटा वेक्टरली ऐड नहीं करेंगे इसको वेक्टर के फॉर्म में? नहीं, क्योंकि सर एक तो वेक्टरली हॉरिजॉन्टल में अगर और एक एक वर्टिकली। बेटा 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 रुको तो, अगर आप फोर्स को यहाँ पे, पहली बात तो हम यहाँ पे फोर्स जो है ना, बात को समझने की कोशिश करेंगे, हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो सरफेस टेंशन की वजह से भी ये पुल हो रहा है नीचे, और वेट भी नीचे लग रहा है। तो हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले, ये वाला फोर्स लग रहा है ATL, और ये वाला वेट लग रहा है W। तो नीचे डाउनवर्ड फोर्सेस लगते हैं दो, और तब हम उनको बाहर निकाल पाएंगे जब हम उन दोनों फोर्सेस के बराबर हम लोग एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। बेटा समझ में बात आ गई? यस सर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला फोर्स का डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन फोर्स का सेम है, डाउनवर्ड, एरो बना दिया डाउनवर्ड, और फोर्स नीडेड टू, कंफ्यूजन हो गई थी, इधर उधर था ना एरो, इस वजह से। हाँ, और ये हमारा अपवर्ड हो गया बेटा, तो डायरेक्ट हमने इसको बराबर कर दिया। तो बेटा किसी भी केस में हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सर्कुलर अगर रिंग ले लेते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे बेटा सरफेस टेंशन के, तो जितने भी क्वेश्चन अगर आपके बनेंगे, तो सर्कुलर अगर हम रिंग ले लेते हैं, तो सर्कुलर रिंग को 2 × 2 पाई r। हाँ बेटा, सर्कुलर रिंग को अगर हम लेंगे प्लस वेट, तो बेटा ये पहली बात तो बैलेंस करो जरा इसको। तो बैलेंस करने की कंडीशन में हम अगर बात करें इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ले आए, तो बाबू हम अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ले आएंगे
तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारा कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना रहेगा बेटा, हमें पता चलेगा F इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। और क्योंकि बेटा ये रिंग है, अगर ये रिंग है ना, कोई भी हमारा, तो हमेशा इसमें हम लोग, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक बात है, और हम लोग रिंग का लंबाई कितना होता है 2πr, रेडियस और ये इसकी वायर रिंग की जो कितनी बना है है, बेटा हमारी r, और हम इसका डबल कर देंगे, बताओ डबल करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सर वायर ही तो है। वायर का केस है, तो इसमें हम लोग डबल करेंगे, केस ऑफ वायर है। तो वायर का जब भी केस होता है तो वायर से बनी हुई हमारी रिंग होती है। सर एक डाउट था सर, अभी हम मैसेज किए सर, वो बेटा स्क्वायर प्लेट और स्क्वायर लूप दोनों सर। बताओ, सर स्क्वायर प्लेट और स्क्वायर लूप दोनों में स्क्वायर स्क्वायर लूप और स्क्वायर प्लेट, जी जी जी। अरे नहीं, अरे नीचे आओ, अरे कमाल करते हो, अभी केवल वायर लिखा है। अब हम बात करते हैं तश्तरी की, तो ये हमारी होती है बेटा तश्तरी। अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर, तो बेटा तश्तरी पड़ी हुई है, और ये हमारी तश्तरी ऐसे पड़ी हुई है, यहाँ पे मटेरियल है, तार नहीं है। तो यहाँ पे केवल हमारी हो जाएगी बेटा ABCD, यानी कि यहाँ पर हमारा सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमारा केवल बेटा लगेगा L L L और L, ये केवल लगेगा 4L। यहाँ पे कभी बेटा वायर का केस नहीं होगा। अगर प्लेट की बात करेंगे तो 4L लगे, 4TL आ जाए। क्लियर है बेटा बात। तो तश्तरी अगर हमारी, तो अब आप लोग एक बात तो समझ लेना, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम लोग इसमें वेट नहीं लेते हैं, और अगर हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, नेट फोर्स अपवर्ड निकालेंगे तो हम वेट ले लेंगे। तो सारे बच्चे एक बात समझ लीजिएगा कि अगर इसी को हम लोग यहाँ पर अपवर्ड ले लें, अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स नीडेड टू पुल आउट, टू पुल इट आउट ऑफ वाटर, अगर आउट ऑफ वाटर खींचना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा F इक्वल टू 4TL आ जाएगा बेटा ऊपर वाला, और प्लस W आ जाएगा। तो बच्चों क्या आप लोगों को ये क्लियर हो गया, किसी भी तरह की हमारी स्क्वायर की तश्तरी बन जाए, स्क्वायर प्लेट जैसी बन जाए, और बेटा हमारी अगर ये इस तरह का भी शेप ले सकते हैं, सर्कुलर प्लेट भी ले सकते हैं, तो भी बेटा हम इसमें भी, यहाँ पे सर्कुलर प्लेट में भी हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, और इसका बेटा हमारा रेडियस R है, तो फोर्स नीडेड आ जाएगा हमारा T इंटू केवल 2πr होगा बस। सर्कुलर प्लेट में बेटा हमारा केवल 2πr। जब भी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बार स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, ओके। और जब हम देखो नेट अपवर्ड फोर्स बाहर, देखो याद रखना, मैं पहली बात तो मैं इतना करने के बाद मैं इतना बताना चाहूंगा कि आपको मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम कितना फोर्स नीडेड है तैरने के लिए, या मतलब फ्लोट करने के लिए, तो कोई भी चीज फ्लोट करती है हमारी, वो सरफेस टेंशन की वजह से करती है। बात यहाँ पे डूबी हुई बॉडी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे सरफेस पे तैरने वाली बात हो रही है। तो सरफेस पे सुई तैरे, सरफेस पे पानी में कुछ भी तैरे, पत्ता तैरे, तो वो हमारा क्या होता है, तैरने का कॉन्सेप्ट होता है, वो सरफेस टेंशन। और बेटा दूसरी बात यहाँ पे कहते हैं कि हम अगर पुल इट आउट कर दें, बाहर खींचने में जितना भी हमारा फोर्स लगेगा, तो हम अपवर्ड फोर्स अगर निकालेंगे तो हमेशा उसमें W वेट ऐड करेंगे। बच्चों क्लियर हो गया कंसेप्ट ये? सर अगर डिस्क लेंगे तो सिर्फ 2πr ही लेंगे ना, अगर रिंग हाँ रहेगा तो? डिस्क, डिस्क यही है, डिस्क में प्लेट, यहाँ पर प्लेट ले ली जाए, इसको डिस्क भी कहते हैं बेटा हम लोग।
और बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से, कि जो हमारे पास, हाँ, एक सवाल अगर हम आपको बताएं कि सरफेस टेंशन के कारण, ये तो हमारे तार वार के क्वेश्चन हो गए, ड्यू टू सरफेस टेंशन, नीचे लिखेंगे आप लोग, ड्यू टू सरफेस टेंशन ड्यू टू सरफेस टेंशन liquid tries to have minimum area, ड्रॉप ऑफ वाटर जो है स्फेरिकल होती है। हाँ यही है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक प्लेट दे दी बेटा, और अगर मैंने आपको बोल दिया कि कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको बेटा, या मैंने आपको वाटर की ड्रॉप दे दी है, तो मैंने अगर आपको वाटर की ड्रॉप दी है बेटा, तो ये वाटर ड्रॉप है आपकी स्फेरिकल है बेटा, सुनना, वाटर ड्रॉप आपकी जो है वो स्फेरिकल है। लेकिन आप एक बात सुनिए, हाँ है बेटा, माइक किसी का ऑन है शायद, कोई बर्बाद हो रहा है। कोई बेटा? बर्बाद हो रहा है। सॉन्ग चल रहा है। अरे किसकी आवाज आ रही है बेटा? म्यूट कर लो। कजरा रे। सर शायद आप ही की तरफ से आ अरे मेरी तरफ आ रही क्या? सर आपको ही नहीं पता। अरे तो हमारे कान में तो वो लगा हुआ। अच्छा ईयरफोन लगा है। सर ईयरफोन्स निकाल करके सुनिए। नहीं अब तो बंद हो गया शायद, अब नहीं आ रही। म्यूट कर रखा है सर ने। अच्छा आपकी तरफ सही है से बेटा, सर। पुष्पा पढ़ेगा नहीं। सर आप थोड़ा लाउड बोलिए, वो आवाज दब जाएगी। हाँ तो बेटा एक्चुअली कि मेरे बगल में जो है ना कोई मेरे जो है, पास। हाँ मेरे बगल में कोई जो है मतलब कई लोगों के साथ आया है अपनी पत्नी उठाने के लिए। सर किसी की जिंदगी बर्बादी का दिन है आज। अपनी जिंदगी बर्बाद करने आया है। हाँ चलो बेटा आ जाओ बेटा, चलिए कम ऑन बेटा। हम अगर बात करते हैं कि लिक्विड की ड्रॉप की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये स्मॉल ड्रॉप अगर होगी, तो अगर स्मॉल ड्रॉप हो जाएगी तो ये स्फेरिकल रहेगी। अगर हम बात स्मॉल ड्रॉप की नहीं करते हैं और हम अगर बड़ी ड्रॉप कर लेते हैं, तो बड़ी ड्रॉप हमारी जो होती है वो हमेशा आप समझ लीजिएगा ये हमारी ओवल शेप की हो जाती है, क्योंकि बिगर ड्रॉप होती है वो ग्लोब्यूल का आकार की हो जाती है। ग्लोब्यूल कहते हैं ना इसको हम लोग। ओवल शेप की हो जाती है, एक्स शेप में हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पे इसका वेट भी तो वर्क करता है, और सरफेस टेंशन की वजह से हमारा वेट भी वर्क करता है, और सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, मिनिमम एरिया में लाने की कोशिश करते हैं। एक बात तो ये दिमाग में आ जानी चाहिए। एक अगला सवाल बेटा यहाँ पे आ जाता है, एक अगला क्वेश्चन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग बताइएगा कि हमने यहाँ पे ये हमने एक रिंग ली, एक हमने यहाँ पे बेटा ये रिंग लिया है, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ये बेटा हमने यहाँ पे रिंग लिया है, राइट, एक फ्रेम लिया है, मतलब हम इसको रिंग शेप फ्रेम कह सकते हैं। रिंग फ्रेम है हमारा ये, और इसको हम लोगों ने क्या किया, सोप में डिप कर दिया, और ये सोप फिल्म है। हमने इसको बेटा कहां डिप कर दिया, इसको सोप में डिप कर दिया है, और ये हमारी बेटा सोप फिल्म है। राइट, अब सोप फिल्म में हमने कर दिया बेटा, तो एक बात याद रखिएगा, सोप फिल्म में डिप किया और टेक इट आउट, बाहर निकाला सोप फिल्म में, और ये हमारी जो है ना सोप फिल्म पूरी बन जाती है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक यहाँ पे गीला धागा रख दिया है, धागा डाल दिया है। तो एक यहाँ पे बेटा हमने क्या कर दिया है, एक यहाँ पे धागा डाल दिया है। ये थ्रेड है,
तो सोप फिल्म पर थ्रेड हम लोगों ने क्या कर दिया है, प्लेस किया है बेटा। थोड़ी देर के बाद इसका क्या शेप बन जाएगा भाई साहब, ये आपका स्क्वायर फ्रेम होगा, सॉरी सर्कुलर फ्रेम होगा। और ये सर्कुलर फ्रेम है बेटा। और आप देखिएगा कि अगर हम यहां पे पंक्चर कर दें बीच में इसको क्या कर दें बेटा, हम लोग पंक्चर कर दें, पंक्चरिंग, तो बताइए धागे का शेप कैसा होगा? एकदम सर्कुलर हो जाएगा सर। धागे का शेप आपका बेटा एकदम परफेक्ट सर्कल की तरफ जाएगा, क्योंकि जो इधर आपका लिक्विड भरा हुआ है, ये आपका जो लिक्विड है, ये आपका क्या करेगा, धागे को सरफेस टेंशन की वजह से मिनिमम एरिया में लाने की कोशिश करेगा, तो ये हमारा एकदम सर्कुलर हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन इसी पे बनता है बेटा, आपसे एक क्वेश्चन कहा जाता है, ये एक क्वेश्चन है, और बेटा ये एक क्वेश्चन है, और यहां पर हम लोगों ने ये धागा डाल दिया है, ये बेटा हमारा थ्रेड, और ये बेटा हमारा ए है, और ये बेटा हमारा बी है, थ्रेड को रखा हुआ है। और बेटा ये हमारा जो है ना, इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डुबो दिया है। और व्हेन पोर्शन ऑफ मतलब देखो इधर भी सोप है, तो इधर भी सोप फिल्म है बेटा, और इधर भी सोप फिल्म है। तो पोर्शन ऑफ ए इज पंक्चर्ड, ए वाले को हम लोग क्या किया है, पंक्चर कर दिया है, पोर्शन ऑफ ए को पंक्चर कर दिया बाई पेन चुबो दी हमने। तो ए वाले की पंक्चरिंग कर देंगे, तो बताइए इसका पोजीशन क्या हो जाएगी। तो अब हम अगर ए वाले की पंक्चरिंग करेंगे बेटा, तो हमारा ये धागा किधर की तरफ टर्न होगा, क्या इसका है तरीका, क्या है, क्या कंसेप्ट होता है इसका। फिल्म हमारी मिनिमम एरिया में जाने की कोशिश करती है, तो इसका ऑप्शन है कि बिकम कॉनकेव टूवर्ड्स ए, बिकम कॉनकेव कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ए, बताइए। तो मैं आपको बताऊं इसका शेप क्या हो जाएगा, कोई जना बताओ। सर बी की तरफ जाएगा। सर कॉनकेव सरफेस बनेगा, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ए। कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ए। नो सर, बी कॉन्वेक्स बी की तरफ होगा। हाँ, बी की तरफ कॉनकेव होगा ना। ऐसे करोगे। यस सर, ऐसे ही। यस सर, यस सर। पोर्शन ए वाला पंक्चर किया गया है, ए वाला पंक्चर किया गया है। नो सर, ऐसे नहीं होगा, ए वाला पंचर किया गया तो ए वाले में सर्कल बनेगा ना। वेट करो और बच्चे, देखो एक बात समझना बच्चे, ऊपर वाले में देखो ये एयर है, ऐसे रटो, ऊपर वाले में हमने एयर ली है, तो हमने ऊपर वाले में इसको पंक्चर किया था, तो यहां पे सर्कल बना। तो जिसको पंक्चर करेंगे उसको सर्कल बनाएंगे। इसका मतलब हमारा जो पोर्शन आएगा, बोलिए बेटा। यस सर। इधर ए है, इधर बी है, जो पंचर करेंगे उसमें सर्कल बनेगा। जिसको पंक्चर करेंगे उसमें सर्कल बने। ये फंडा रटो। तो ये कहते हैं इधर कॉनकेव हुआ, जैसे ये वाला होता है केव और ये वाला होता है वैक्स, इसको कहते हैं वैक्स।
बताओ ये वाला क्या है, बताओ ए की तरफ क्या है, केव है कि वैक्स है? केव केव केव। ए की तरफ है, ए की तरफ, अरे यार इसमें देखो ना डायग्राम में, ये वाला डायग्राम देखो बच्चा, ये वाला ए की तरफ, हमने देखो ये वाला सरफेस लिया है, तो हमारा ए की तरफ क्या है? वैक्स है, वैक्स है। और बी की तरफ क्या है? केव है। केव। ये ए है हमारा, उल्टा कर लिया हमने, और ये बी कर लिया। तो हमने आपको केव और वैक्स समझाया है, लेकिन अब ये हमारी विद्या काम नहीं आएगी, हमारा आ जाएगा विद्या काम आएगी कॉनकेव टूवर्ड से, इस तरह का शेप बदल जाए। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। यस सर। मैंने काफी कुछ चीजें यहाँ पे आपको, सरफेस टेंशन जो होता है वो हमारा टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन जो होता है वो हमारा T इक्वल टू टी नॉट 1+1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन हमारा घटेगा, सरफेस टेंशन लीनियरली घटेगा। तो कोई पूछे इसका ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ पे बेटा हम लोग सर। टेम्परेचर कर लें सर बेटा। सर पंक्चर वाला सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, मीटिंग मेरी कैंसिल हो गई थी, अच्छा नेटवर्क ठीक इशू है, था। ये देखो मेरी- बेटा, पहले ये देख लो, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा नेगेटिव स्लोप का एरिया आएगा, मतलब ग्राफ आएगा, ये हमारा नेगेटिव स्लोप वाला आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन घट जाता है। और एक बात इस पे अच्छे समझ लीजिएगा सारे बच्चे, कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ाया तो सरफेस टेंशन घटा, शैलजा अभी बता रहे हैं, और सरफेस टेंशन घटा तो एरिया जो है वो फैलने वाला बढ़ जाएगा। इसीलिए गर्म सूप जो होता है वो हमें पीने में ज्यादा से ज्यादा हमारा माउथ में फैलता है। तो गर्म सूप जो होता है वो हमारा ज्यादा से ज्यादा माउथ में फैलता है बेटा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा माउथ में बेटा हमारा गर्म सूप जो होता है वो बेटा आपका फैलता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे सरफेस टेंशन का टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी, बेटा अंडर रूट का कोई रिलेशन नहीं है गरिमा बेटा, अंडर रूट का कोई रिलेशन नहीं है। लिक्विड्स के लिए सरफेस टेंशन जो होता है, हम लोग सर, बेटा यहाँ पे, हम लोग को शीट मिली थी, उसमें यही लिखा था कि सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी फॉर लिक्विड्स और डायरेक्टली रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है गैसेस में। ये लास्ट ईयर आपने वो दिया था ना शीट, उसमें था। हमने दिया था लास्ट ईयर, यस सर। शीट में कहीं कुछ लिखा होगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे सर हम लगता है कि भेजेंगे, आप देख लीजिएगा सर। हाँ, एक बार भेज देना हमको, यस एक बार सर। एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं। बच्चों किसी के पास एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी जरा देखिए सारे बच्चे जल्दी से। पन्ना पलटी एनसीईआरटी में, कोई टेम्परेचर का रिलेशन दिया है? क्योंकि ये ग्राफ तो बहुत पुराना ग्राफ है, ये रेनाउंड ग्राफ है, तो कोई पर्टिकुलर लिक्विड इस तरह का शो करे तो बेटा एक अलग चीज है। एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी देख रहे हैं बच्चों? कौन कौन देख रहा है एनसीईआरटी? सर देख अच्छा रहे हैं। देखो बेटा देखो, देख रहे हैं सर। एनसीईआरटी में नहीं दिया टेम्परेचर। मतलब वहां पे रिलेशन नहीं दिया है ना? नो यस सर। हाँ, तो बेटा अब हो सकता है किसी उसके इनवर्स अंदर लिखा है क्या? सर दिया ही नहीं है। सर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सर, टेम्परेचर नहीं। बढ़ने पर सरफेस टेंशन घटेगा और
इतना ही लिखा है केवल है। जी सर। सर टेम्परेचर बढ़ाना सरफेस टेंशन। हाँ हाँ, बिंदु ने भेज दिया हमको, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है बेटा, है ना। यस सर। और लेकिन बेटा ये ग्राफ अगर मैं आपको इनवर्स बता दूंगा तो एक क्वेश्चन जो आता है ग्राफ का, ये आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने रिलेशन को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि रिलेशन आपके दिमाग में ये ध्यान रहना चाहिए इनवर्स कि मतलब हाइपरबोला हो जाएगा सर। हाँ सर मेरे पास एक नोट्स है सर, उसमें भी हाइपरबोला ही है सर। हाइपरबोला दिया है। जी सर, घटेगा। सर अगर इन्वर्स है तब तो फिर हाइपरबोला ही आएगा ना। दो अगर इनवर्स है तब तो हाइपरबोला ही आएगा, लेकिन वाटर के केस में होता है। लेकिन बेटा हाइपरबोला गलत दिया है वाटर के लिए। अच्छा, हो सकता है कोई दूसरा लिक्विड हो, वाटर ही है ना। मैं इसको एक बार मैं इसको डिफरेंट बुक्स में देख लेता हूं बेटा, हो सकता है कि कोई दूसरा लिक्विड हो सकता है कि, लेकिन वाटर के लिए और नॉर्मल लिक्विड्स के लिए हमारा जो ग्राफ होता है बेटा, वो हमारा कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता है, ना हाइपरबोला होता है, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन ग्राफ सर आता है। कल बता दीजिए। सर हाँ हम देख लेंगे, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। और बच्चों FLT में क्वेश्चन भी आया था तो उसमें आंसर यही इसी ग्राफ को था। यही होता ही है बेटा, ये Yes, sir. आपका, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और ये मेनली हम वाटर को डिस्कस करते हैं, या नॉर्मली इन एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, उस केस में हम लोग इसको ले सकते हैं कि हमारा सरफेस टेंशन नेगेटिव ग्रेडियंट पे चलता है। तो सरफेस टेंशन हमारा जब नेगेटिव ग्रेडियंट पे चलता है तो कभी भी हम वाटर का केस हो या नॉर्मली कोई लिक्विड्स हो, उनमें हम लोग टेम्परेचर के साथ इस तरह से ले सकते हैं। इम्प्योरिटीज की बात करते हैं बेटा, अगर हम इम्प्योरिटीज की बात करते हैं तो इम्प्योरिटीज में सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अगर मिलाते हैं जो डिजोल्व हो जाती हैं, हाँ, और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी मिलाते हैं डिजोल्व हो जाती हैं, वो तो हमारा सरफेस टेंशन बढ़ा देती है। जैसे नमक मिलाते हैं, जैसे हम सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, NaCl, कुल्फी जमाने के लिए, कुल्फी जो होती है, कुल्फी को जमाते समय क्या करते हैं हम लोग, वहां पे बेटा थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। कुल्फी का अगर आप लोगों ने टेस्ट लिया हो कभी, तो कुल्फी का अगर टेस्ट लेंगे तो कुल्फी जो होती है वो थोड़ी सी हल्की सी नमकीन टाइप की। यस सर। और वो आपकी कुल्फी में हल्का सा नमक मिलाते हैं बेटा। एलन के मॉड्यूल में क्या दिया है, यही दिया है जो हमने बताया है। यस सर, एलन में भी। हाँ ठीक है बेटा। अरे मेरे पास एक रिनाउंड बुक है बेटा, बहुत पुराने राइटर की बुक है, उसमें यही दिया है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी दूसरे लिक्विड में वेरिएशन बिल्कुल सही है, कहीं से उसमें गलत नहीं है, और किसी दूसरे लिक्विड में वेरिएशन दूसरा भी हो सकता है, इसके लिए बिल्कुल दिमाग में इस बात को। के लिए हो। लेकिन नॉर्मल केसेस में हमारा सवाल जब बनेगा वो हमारा यही बनेगा बेटा। ठीक है गरिमा बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा बेटा अगली बात करते हैं वाटर इम्प्योरिटीज में। तो कुल्फी जमाने में हम हल्का सा नमक छोड़ देते हैं उसमें बेटा। तो कुल्फी जमाने में जब नमक डालते हैं बेटा हल्का सा, तो वो नमक क्या करता है, पहली बात तो मेल्टिंग पॉइंट भी अफेक्ट करता है। दूसरी बात बेटा वो नमक सॉल्युबल इम्प्योरिटी है, तो वो हमारा कुल्फी के मटेरियल का सरफेस टेंशन जो है वो हमारा बढ़ा देता है, स्टेबलाइज और करता है। और सरफेस टेंशन जब बढ़ जाता है तो कुल्फी हमारी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टेड रहती है मिनिमम एरिया में। तो जब हम उसको माउथ में लेते हैं, चाटते हैं, तो फिर जाके टेम्परेचर बढ़ता है, तो जाके कहीं वो फैलने की कोशिश करती है। नहीं तो आप अगर कुल्फी को कभी खाया हो, काट काट के खा जाइए, तो कुल्फी काट काट के खाएंगे और वो मेल्ट नहीं कर पाई है तो आपको आनंद नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। कुल्फी को देते हैं, वो रैपर लगा के देते हैं तो पिघलती नहीं जल्दी है। हाँ, और टेस्ट आपको तब आएगा जब आप लोग रेफर हटाएंगे और वहां पे आप थोड़ा सा मेल्टिंग स्टेज में आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस टेंशन घटेगा, तो मैक्सिमम एरिया में जाएगी। अच्छा बेटा ये तो हमारा हो गया सॉल्युबल इम्प्योरिटी। एक हमारी आती है इम्प्योरिटीज आपकी स्प्रैंगली सॉल्युबल। तो जो स्प्रैंगली सॉल्युबल होती हैं, जो हमारी फ्रॉथ डेवलप करती हैं, फिनॉल है हमारा फिनॉल है बेटा, और हमारा साबुन है ना, डिटर्जेंट है बेटा, ये डिटर्जेंट वगैरह हमारा फ्रॉथ डेवलप करते हैं। जब फ्रॉथ डेवलप करेंगे तो ऐसे केस में बेटा याद रखिएगा कि इस कंडीशन में हमारा सरफेस टेंशन घट जाता है। और याद रखिएगा
अगर साबुन के पानी का सरफेस टेंशन जो है ना, अगर हम घटाएंगे नहीं तो हमारा एरिया बढ़ेगा नहीं, और इसीलिए एरिया जब बढ़ेगा नहीं तो साबुन के पानी से ज्यादा एरिया में सफाई हो जाती है, या हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एरिया में साबुन का पानी हमारा क्लीनिंग कर सकता है हमारे कपड़ों की। तो ये पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट आप आराम से इसको अपने डिफरेंट डिफरेंट बुक से देख सकते हैं। मिनिमम एरिया का कॉन्सेप्ट ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये मैंने आपको मिनिमम एरिया का कॉन्सेप्ट जो है यहां तक समझाया है। और ये वाला जो पार्ट है, ये सरफेस एनर्जी वाला जो पार्ट है, सरफेस टेंशन मैं आपको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। एक सरफेस टेंशन आपका, आज मैंने सरफेस टेंशन का बेसिक ग्राउंड क्लियर किया है। हम लोग अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सरफेस टेंशन का है वो है आपका सरफेस एनर्जी। तो मैं पीडीएफ बेटा आपको शेयर अभी नहीं करूंगा, ये कल वाली क्लास में होगा। सर ये पैराबोलिक ग्राफ हमारे ख्याल से इम्प्योरिटी मिलाने के बाद होता होगा। हाँ बेटा, इम्प्योरिटी मिलाने के बाद पैराबोलिक ग्राफ मिलता होगा। इम्प्योरिटी मिलाने के बाद, जी ठीक है, हमने कहा ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर क्वेश्चन आएगा तो देखो सरफेस टेंशन का टेम्परेचर के साथ बिहेवियर बहुत बहुत बार पूछा नहीं गया है, तो हर किताब में थोड़ा अलग अलग तरीके से वो लोग लिख देते हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, कल 11 फरवरी है कि 10 है? 30 से बाहर तो नहीं आएगा। 10। कल 10 है बेटा। यस सर। तो कल की क्लास हम लोग की ये होगी, और कल हम लोग सरफेस एनर्जी खत्म करके कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको देंगे सरफेस टेंशन। Yes, sir. सर इस सीट की पीडीएफ नहीं मिलेगी जो आप अभी ये पढ़ा वाली रहे की नहीं मिलेगी बेटा अभी, हैं। यस सर। मतलब अभी नहीं मिलेगी, और कोशिश करते हैं पीडीएफ मिल जाए। जैसे ये मैंने सेव तो कर लिया है, कल हम इसको देंगे बेटा पीडीएफ। जी सर। ठीक है थैंक यू सर, गुड नाइट। बेटा, आराम से क्लास करते रहिए लगातार, और कोई समस्या हो बताइए, बाकी आप लोग जो है। हाँ हाँ क्वेश्चन भेजे थे सर वो। हाँ हाँ सुंदरम, तुम्हारा क्वेश्चन, ओके 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 ओके। हाँ हाँ अच्छा, कई सारे हैं, 4-5 सवाल है क्या बेटा? जी सर। ओके ओके, तो तुम्हारा सुंदरम बेटा ये जो सवाल है ना, इसमें आपका ये सोप बबल वाला है, ये तो हम अभी बढ़ाएंगे, है ना? ठीक है सुंदरम, आवाज आ रही है? जी जी सर। ये वाला हम आपको 14, 15, 15, 16 नंबर, 17 नंबर पढ़ाएंगे, अभी हम कल ही वाली क्लास में पढ़ाएंगे। और एक दिया, आइस क्यूब इज सस्पेंडेड इन द वैक्यूम इन ग्रेविटी फ्री हॉल, ग्रेविटी फ्री हॉल में, तो कहते हैं एज द आइस मेल्ट, अगर मान लो आइस मेल्ट होती है तो विल रिटेन इन द क्यूबिकल शेप, विल चेंज द स्फेरिकल शेप, फॉल डाउन ऑन द फ्लोर। भैया देखो, आइस का क्यूब सस्पेंड किया है ग्रेविटी फ्री हॉल में, तो ग्रेविटी फ्री है, इसका मतलब ग्रेविटी तो है नहीं बेटा, बोलो। जी सर जी। तो गिरेगा तो नहीं, कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें? सर वही स्फेरिकल शेप में चेंज हो रहा है, मतलब वैसे नॉर्मल। कौन सा ऑप्शन है ये वाला? सेकंड है जी, स्फेरिकल शेप। तो अगर हमारा पानी है तो जैसे मेल्ट करेगी अगर ये, तो मेल्ट करने पे पानी की ड्रॉप होती है बेटा हमारी, वो क्या करती है, वो स्फेरिकल शेप में जाने की कोशिश करती है। जी सर। और पहला वाला आंसर है क्यूब, देखो क्यूबिकल रहेगा नहीं, गिरेगा है नहीं, फ्लाई ऊपर होगा नहीं, जी जी सर। स्फेरिकल ही रहेगा बेटा। तो बाकी आपका जो सवाल है ना 15, 16, ये बेटा हम आपका सवाल कल बताते हैं। अच्छा एक और है, वायर, मेटल वायर एलोंगेट करते हैं बाय हैंगिंग द लोड, इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती है। यार अगर वायर खींचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना? जी सर। राइट।
तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका सेकंड वाला ऑप्शन दिया होगा बेटा, चेक करो। जी सर कर रहे हैं। चेक कौन सा ऑप्शन दिया है? जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है बेटा। खींचने पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है बेटा। अरे सुन रहे हो बेटा? जी सर देख रहे हैं सर। और बिंदु, तुम्हारा जो सवाल है पीवी ग्राफ, इसमें क्या निकालना है? इसमें सर 10 का डी पार्ट है हाँ, सर, ये वाला जो आंसर है उसका डी पार्ट है सर, नन ऑफ दीज। अरे किसने भेजा है? क्या नाम तुम्हारा? जी सुंदरम। धीरज। धीरज क्या भेजा धीरज? धीरज, धीरज कोई है ही नहीं। सर लीव कर दिया सर। 10 वाला ऑप्शन जो था सर, नन ऑफ दीज है, डी पार्ट है सर। कौन बोल रहा है? सुंदरम। जी सर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बिंदु? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पहली बात तो वर्क डन, हीट इज टेकन बाय द सिस्टम, हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम। इसमें जो ग्राफ दिया गया है इसमें आपका, ओके गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। इसमें जो ग्राफ दिया है बेटा, इसमें दिया है आइसोथर्मल। पहली बात तो आइसोथर्मल है नहीं बेटा। बिंदु आवाज आ रही है? बिंदु आवाज आ रही है? आइसोथर्मल बेटा है नहीं। वर्क डन ऑन द सिस्टम आइसोथर्मल तो नहीं है बेटा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि पीवी बढ़ रहा है बेटा। पी और वी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी है बेटा। पी और वी का प्रोडक्ट बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में पी और वी, पी नॉट और वी नॉट है। और बेटा पीवी ग्राफ है बिंदु, पीवी ग्राफ है, ओरिजिन से जा रहा है, उससे क्या मतलब है? और पीवी हमारा बढ़ रहा है, तो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी होता है। तो पीवी बढ़ जाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो हीट हमारा सिस्टम ले रहा होगा कहीं से, हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही होगी। ठीक है? ठीक है बेटा, बोलो। ओके बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय। सर वो पंक्चर वाला नहीं बताया आपने। हैं? सर वो पंक्चर वाला, सो बबल। हाँ, पंक्चर वाले में क्या पूछना है? अरे पंक्चर वाले में क्या पूछना है? सर वो मीटिंग कट गई थी मेरी, मैं सुन नहीं पाई थी उसको। अच्छा, सुन नहीं पाए उसका थे। ये concept देखो, जो आपने बताया। हमने ये बताया है कि पंक्चर वाले में जैसे हम इसको पंक्चर करते हैं, एक जुगाड़ बताया है कि हम जैसे बीच में पंक्चर करते हैं, जहां पे पंक्चर करेंगे उस जगह पे, जहां पे एयर होगी वहीं सर्कल बन जाएगा। मैंने ये बताया है, जहां पे एयर होगी वहीं पे सर्कल बन जाएगा। बस इतनी सी बात मैंने बताई। तो जैसे यहाँ पे एयर है तो यहाँ सर्कल बन जाएगी, यहाँ पे एयर है तो यहाँ सर्कल बन जाएगी। जिस पोर्शन को पंक्चर करेंगे उसी पोर्शन बेटा हमारी क्या बनेगी? सर्कल बनेगी। ठीक है? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। सुंदरम, जी सर। आवाज आ रही है? सुंदरम, जी सर। एक्चुअली इन्होंने ऑप्शन में दिया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी डिक्रीज करती है।
तो तीसरे ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में यहां पे इन्होंने कहा है कि एनर्जी कंप्लीटली डिसअपीयर एज ए इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात इनकी कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन में इसलिए गलत आ रही है क्योंकि इन्होंने कंप्लीटली एनर्जी को डिसअपीयर करा दिया है, क्योंकि हमारी कौन सी एनर्जी डिसअपीयर हो रही है? सिर्फ पोटेंशियल। जी सर। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन दे नहीं सकते। तो तुम्हारा आंसर तो नन ही आ रहा है, मुझे लगता है शायद नन आ रहा है क्या? जी सर। जी जी सर। हाँ, तो बेटा नन इसीलिए होगा क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा है टर्म, मैंने अभी देखा। ठीक है भाई, जी सर। थैंक यू चलो सर। भैया, बाय बाय। गुड नाइट सर। बाय बेटा।